Hello everyone. So today we are going to talk a little bit about the Union Budget of India. Today we are going to discuss what are the basics of which form a union budget. In the next video, upcoming video, we are going to discuss what the budget of 2023 talks about. But today we are going to understand what are the basics of budget की basically समझ में आना चाहिए ना कि budget होता कैसे है, बनता कैसे है, क्यों बनता है, क्या प्रोसेस होती है, सब कुछ आज तक पूरे ज़िंदगी में सुनते आए हैं कि बजट है भाई, बजट है एकदम बजट जिस दिन निकल रहा होता है, प्रेजेंट किया जा रहा होता है, उस दिन टीवी का रिमोट को कोई हाथ नहीं लगाता, पूरे दिन घर में सिर्फ बजट चलता है टीवी पे। एकदम पापा लोग ऐसे सुनते हैं जैसे दूसरे दिन उनका टेस्ट हो बजट पे होता है ना। हम लोग ऐसे इरिटेट हो रहे होते हैं कि यार ये क्या बजट, दिन भर बिल्कुल टीवी हाईजैक करके रखा है बजट देखने के लिए। बट भाई अब टाइम आ चुका है कि हमको भी समझ में आना चाहिए कि यूनियन बजट आखिर है क्या। उससे पहले कि हम समझें कि यूनियन बजट को बनाने की पूरी प्रोसेस क्या है और उसकी ज़रूरत क्या होती है, इससे पहले हम कुछ फ्यू स्टैटिक पॉइंट्स देखेंगे जो कि हमारे लिए याद रखना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, स्टैटिक जी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फर्स्ट पॉइंट है इंडिया का फर्स्ट बजट कब प्रेजेंट किया गया था। अब इंडिया का फर्स्ट बजट डजंट नेसेसरीली मीन इंडिपेंडेंट इंडिया का। इंडिया पहले भी कंट्री थी, भले ही ब्रिटिश राज के अंडर थी, पहले भी कंट्री थी, पहले भी बजट प्रेजेंट होता था। उस हिसाब से, उस पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट बजट कब प्रेजेंट किया गया था, इन 1869 बाय मिस्टर जेम्स विल्सन। जेम्स विल्सन जी ने 1869 में पहला बजट प्रेजेंट किया था। उसके बाद इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट बजट कब प्रेजेंट हुआ था, इंडिपेंडेंस हमको कब मिला था, 1947 में। तो पहला बजट, जाहिर सी बात है कि पहला बजट जो इंडिपेंडेंट इंडिया का निकल के आया या प्रेजेंट किया गया वो 1947 में ही हुआ होगा। और किन्होंने प्रेजेंट किया होगा, हमारे देन फाइनेंस मिनिस्टर। हमेशा फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं वही बजट प्रेजेंट करते हैं। उस टाइम पे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे मिस्टर R.K. शनमुखम चेट्टी जी, ठीक है। 1947 में फर्स्ट इंडिपेंडेंट इंडिया का बजट प्रेजेंट किया गया था। अब कुछ की फैक्टर्स हैं कि जैसे 1955 तक बजट सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही रिलीज़ हुआ करता था, लेकिन 1955 के बाद रियलाइज़ किया गया कि भाई इंडिया में हिंदी भाषी लोग ज़्यादा हैं, तो ऑब्वियसली अगर आप लोगों के लिए जो बजट निकाल रहे हो आप उनकी लैंग्वेज में ही नहीं निकाल रहे हो, उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि कितने फंड्स कहाँ एलोकेट हुए हैं, तो क्या पॉइंट है फिर, लोगों को ही जब समझ में नहीं आ रहा। तो 1955 के बाद से बजट जो रिलीज़ किया जाता है उसको बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेजेस में रिलीज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ब्रिटिश टाइम में बजट जो प्रेजेंट किया जाता था वो शाम के 5 बजे प्रेजेंट किया जाता था। बट 1955-56 के बजट से, अगेन जब से बजट को हिंदी और इंग्लिश दोनों में रिलीज़ किया जाने लगा, उसी टाइम के अराउंड से 1955-56 का जो बजट आया था उस टाइम से एक नई प्रथा चालू की कि पहले ब्रिटिश टाइम में शाम के 5 बजे बजट प्रेजेंट होता था, लेकिन अब सुबह के 11 बजे करेंगे, क्योंकि हमारा कल्चर कैसा है इंडिया में, हमेशा बचपन से मम्मी पापा से सुनते आए हैं कि भाई सुबह जल्दी उठो, जल्दी काम शुरू करो, शाम को जल्दी फ्री हो, शाम तक अपने कामों को मत टालो। तो शाम के 5 बजे तो हमारा दिन ख़त्म होना शुरू हो जाता है, मतलब सब लोग अपना रैप अप करके घर जाने का ट्राई करते हैं शाम के 5 बजे। शाम के 5 बजे हमारी इंडिया का जो पूरी कंट्री है, जिस पे पूरा फाइनेंशियल सिस्टम कंट्री का चलेगा अगले 1 साल तक, 5 बजे बजट प्रेजेंट किया जाता था। तो उस चीज़ को सुधारा गया और फिर 1955-56 के बजट के बाद से सुबह 11 बजे बजट प्रेजेंट होता था। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 2017 के बजट से ये रिचुअल बनाया गया, अगेन अ चेंज इन रिचुअल, जो प्रथा बेसिकली चलती आ रही थी उसमें चेंज किया क्या कि 2017 के पहले तक फरवरी के लास्ट वर्किंग डे पे बजट प्रेजेंट किया जाता था, फरवरी के लास्ट वर्किंग डे। नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि लास्ट डे क्या होता है और लास्ट वर्किंग डे क्या होता है। फरवरी का जो लास्ट डे है, अगर उस दिन संडे हुआ तो उस दिन प्रेजेंट नहीं किया जाता था, लास्ट वर्किंग डे पे प्रेजेंट किया जाता था। लेकिन 2017 के बाद से ये प्रथा, इस रिचुअल को भी चेंज किया गया और बजट तब से अभी तक 1 फरवरी को प्रेजेंट किया जाता है। मतलब 1 फरवरी को चाहे जो भी दिन हो, 1 फेब को बजट प्रेजेंट किया जाएगा हमारा,
ठीक है, दीज आर सम ऑफ द की पॉइंट्स जो कि हमारे लिए स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से बजट में इंपॉर्टेंट है। ये सारी बेसिक चीज़ें हमको पता होना चाहिए। अब बजट बनता कैसे है, पूरा प्रोसेस क्या होता है, क्या क्या चीज़ें फॉलो की जाती हैं, क्या गाइडलाइंस होती हैं, बजट बेसिकली हाउ इज़ अ बजट फॉर्म्ड, उसके बारे में हम थोड़ा सा प्रोसेस में देखेंगे। ठीक है, तो ये 5 स्टेप्स होते हैं बजट फॉर्मेशन के। फर्स्ट इज सर्कुलर फॉर्म्स एंड डिटेल्स। तो 1 फरवरी जैसे कि हमने देखा को बजट प्रेजेंट किया जाता है, मतलब प्रेजेंट हो रहा है फाइनल कोई चीज़। अगर आप कोई खाने की चीज़ बना रहे हो, उसको प्रेजेंट कर रहे हो, उसकी प्रेपरेशन पहले से स्टार्ट होगी ना। ऐसे थोड़ी है कि जब 6 बजे मेहमान आ रहे हैं उनको प्रेजेंट करना है खाने की कोई डिश, या उनको घर पे खाने पे बुलाया तो 6 बजे ही प्रेपरेशन थोड़ी ना स्टार्ट करोगे। तो 1 फरवरी को प्रेजेंट किया जाता है बजट, बट उसकी प्रेपरेशन मतलब उसको बनाना कुछ 6 महीने पहले से चालू कर दिया जाता है। 6 महीने पहले से ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। स्टार्ट कैसे होती है, कुछ स्केलेटन फॉर्म्स, मतलब बेसिकली ढांचा कि किस तरीके से क्या क्या होना है, उसका स्केलेटन फॉर्म्स और गाइडलाइंस, ये सारी चीज़ें बजट से सबसे पहले हैंडल कौन करता है बजट को। बजट का बेसिकली बाप कौन है, वो है फाइनेंस मिनिस्ट्री। हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री ही, उन्हीं के पास पैसे जो भी होते हैं, फंड्स होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, वो ही एलोकेट करती है। तो ये सारे गाइडलाइंस और स्केलेटन फॉर्म्स कौन भेजेगी, फाइनेंस मिनिस्ट्री भेजती है। फाइनेंस मिनिस्ट्री किसको भेज रही है, फाइनेंस मिनिस्ट्री भेजती है सेपरेट अलग अलग मिनिस्ट्रीज को, और उन मिनिस्ट्रीज़ के अंडर सेपरेट डिपार्टमेंट्स आते हैं। जैसे कि बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ हैं इंडिया में, जैसे एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स मिनिस्ट्री है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री है, फाइनेंशियल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, होम अफेयर्स मिनिस्ट्री है, लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री। बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ हैं इंडिया में जो अलग अलग चीज़ों को ओवरलुक करती हैं। उन मिनिस्ट्रीज़ के अंडर कुछ डिपार्टमेंट्स भी फॉल करते हैं। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ये सर्कुलर्स या फॉर्म जो भी होते हैं, ये सारे, और गाइडलाइंस कि किस तरीके से आपको क्या करना है, वो सारी चीज़ें भेजती हैं अपने सेपरेट मिनिस्ट्रीज़ को। जैसे लॉ एंड जस्टिस की मिनिस्ट्री को भेजा, और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को भेजा, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स को भेजा, सबको अपना अपना ये सारे सर्कुलर्स भेजे जाते हैं। कौन भेजता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री। ठीक है, फिर यहाँ सेपरेट मिनिस्ट्री में जाके, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर को भेजा, तो वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इन फॉर्म्स को फर्दर कहाँ भेजेगी, जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर्स को, क्योंकि डिपार्टमेंट तो ऑफिसर्स ही मिलके बनाते हैं ना। इट्स नॉट ऐसे थोड़ी बोलते हैं कि वो आया देखो वो डिपार्टमेंट चलता आ रहा है। डिपार्टमेंट ऑफिसर्स मिलके बनाते हैं। तो मिनिस्ट्री सेपरेट डिपार्टमेंट्स के और डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर्स को ये फॉर्म्स और ये सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, और उनको टास्क दे देती है, काम दे देती है। क्या काम, ये काम कि आपको अपना फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर जो करंट ईयर में है, मतलब अभी चल रहा है जो उस साल में, और आगे आने वाले फाइनेंशियल ईयर का सारा फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर और रिसीप्ट्स के बारे में आपको हमको जानकारी देनी है। ये सारा काम कौन देता है, पूरा आप हायरार्की समझिए। फाइनेंस मिनिस्ट्री से आता है सेपरेट मिनिस्ट्रीज़ पे, मिनिस्ट्रीज से जाता है डिपार्टमेंट्स पे, और डिपार्टमेंट्स के सेपरेट ऑफिसर्स या ऑफिशियल्स जिनको हम कहते हैं उनके पास। ये पूरा होता है सर्कुलर्स, फॉर्म्स और डिटेल्स के अंडर। नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है डेटा एक्यूमुलेशन का, कि जब आपको बोला है कि भाई एक्सपेंडिचर बताओ, फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर आपका कितना है, मतलब आपका स्पेंडिंग कितना है आपकी मिनिस्ट्री या आपके डिपार्टमेंट का। तो मान लो जैसे आपको पापा बोल रहे हैं कि भाई तुम कॉलेज में गए हो, हॉस्टल में रह रहे हो, या कहीं भी घर से बाहर रह रहे हो, कि भाई बताओ कि अपना महीने भर का तुम्हारा खर्चा क्या है और किन किन चीज़ों में तुमको खर्चा हो रहा है। सारी चीज़ें देख के पूरा अपने महीने का एक्सपेंडिचर बताओ, और फिर एक बार में पैसे ले लो। ठीक है, ऐसे पापा बोलते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट्स को बोल रही है कि भाई सब कुछ बताओ, एक्सपेंडिचर कितना है। तो एक्सपेंडिचर देखने के लिए ऑब्वियसली डेटा एक्यूमुलेट करना पड़ेगा, पूरा इधर उधर का डेटा, किन किन चीज़ों में कितना खर्चा है, कितना एक्सपेंडिचर है, सारी चीज़ों को एक्यूमुलेट एक जगह इकट्ठा करके कौन करता है, ये ग्राउंड लेवल ऑफिसर्स करते हैं किसी भी डिपार्टमेंट के। डिपार्टमेंट्स जो होते हैं मिनिस्ट्रीज के अंडर, उनके ग्राउंड लेवल ऑफिसर्स ये सारा डेटा एक्यूमुलेट करते हैं, और फिर वो डेटा एक्यूमुलेट करके वो किसको देते हैं, अपने टॉप ऑफिसर्स को, डिपार्टमेंट के ग्राउंड लेवल टॉप ऑफिसर्स को देते हैं ये पूरा डेटा, मतलब जो भी रिपोर्ट उन्होंने बनाई है उसको देते हैं।
टॉप ऑफिसर्स उसको स्क्रूटिनाइज करते हैं, देखते हैं कि ये रिपोर्ट सही बनी है कि नहीं, कुछ एडिशन तो नहीं है, कुछ हटाना तो नहीं है, कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, सारी चीज़ें स्क्रूटिनाइज करते हैं। उसके बाद ये स्क्रूटिनाइज करने के बाद कभी कभी रिवाइज करने भी बोलते हैं, मतलब कुछ गड़बड़ है इसमें या कुछ ऐड करना है, कोई चीज़ एडिड नहीं है, वो रिवाइज करने भी बोल सकते हैं डिपार्टमेंट को या ग्राउंड लेवल ऑफिशियल्स को डिपार्टमेंट के, तो वो रिवाइज करके भी वापस से टॉप लेवल ऑफिशियल्स उसको स्क्रूटिनाइज करते हैं डिपार्टमेंट के, और फिर टॉप लेवल ऑफिसर्स स्क्रूटिनाइज करके भेज देते हैं इन रिपोर्ट्स को अपनी पर्टिकुलर मिनिस्ट्रीज के पास। ये हायरार्की समझ रहे हैं आप? ग्राउंड लेवल ऑफिसर्स सबसे पहले तहकीकात करके पूरा डेटा एक्यूमुलेट करते हैं, ठीक है, क्या खर्चा है, कितना है, कैसे है, जो भी सब कुछ पूरा डेटा एक्यूमुलेट करते हैं, भेजते हैं वो अपने टॉप ऑफिसर्स के पास, डिपार्टमेंट के टॉप ऑफिसर्स पूरा स्क्रूटिनाइज करते हैं। उसके बाद वो भेज देते हैं अपनी पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के पास। जैसे यहाँ फॉर एग्जांपल मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की अगर हम बात कर रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर एक मिनिस्ट्री होती है, उनकी अगर हम बात कर रहे हैं, उनके डिपार्टमेंट ने ये सब करके अब अपनी मिनिस्ट्री को भेज दिया, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर को ये पूरी रिपोर्ट्स भेज दी। फिर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर भी वो सारे रिपोर्ट्स को अच्छे से स्क्रूटनाइज करता है, तहकीकात करता है, सब कुछ देखता है, परखता है कि ये जो डेटा दिया है, जो एस्टिमेट्स दिए हैं वो सही है कि नहीं। फिर ये सारे 3 लेवल पे स्क्रूटनाइज हो गया, ग्राउंड लेवल, टॉप लेवल, मिनिस्ट्री पर्टिकुलर। फिर जाके वो फाइनल रिपोर्ट भेजी जाती है फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास। फाइनेंस मिनिस्ट्री फिर देखती है ये डेटा एस्टिमेट्स क्या है, और फिर इकोनॉमिक स्टेट को देखते हुए, मतलब आप पापा को बोल दोगे कि पापा मेरा महीने का खर्चा इतना मेरे को बाहर घूमने में लगता है, इतना मेरे को खाने में लगता है, इतना मेरी लॉन्ड्री में लगता है, इतने में मेरी बुक्स वगैरह आती हैं, ये सब करके मेरे महीने का खर्चा 20,000 होता है। आपने बता दिया पापा को। अब पापा भी तो अपनी इकोनॉमिक स्टेट देखेंगे कि भाई एक को और पालना है, इसके अलावा स्कूल में है वो, ये तो अपना कॉलेज जाके खर्चा ऐसे बता रहा है जैसे बिल्कुल अकेले शहजादे पैदा हुए हैं। तो पापा अपनी इकोनॉमिक स्टेट देखेंगे, घर का, कार का लोन जा रहा है और भी 3 जगह पैसे जा रहे हैं, पूरे पैसे इसको दे दूंगा तो क्या होगा। तो इकोनॉमिक स्टेट जब पापा अपनी देखेंगे कि मैं कर पा रहा हूँ कि नहीं, उस हिसाब से तुमने 20,000 मांगे, तुमको हो सकता है 5 ही मिले, ठीक है, ऐसे ही होता है ना, 20 मांगे 5 मिल रहे हैं। तो पापा अपनी इकोनॉमिक स्टेट देखते हुए आपको देंगे। ऐसे ही फाइनेंस मिनिस्ट्री कंट्री की इकोनॉमिक स्टेट देखती है कि भाई हमारे पास ओवरऑल फंड इतने ही हैं। अब अगर हमारे पास हैं ही मान लो 600 करोड़ और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ही 100 करोड़ मांग रही है, तो बाकी की मिनिस्ट्रीज को क्या देंगे? इकोनॉमिक स्टेट देखते हुए फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री देखती है कि किस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री को कितना रिसोर्सेस एलोकेट करने हैं। समझ में आ रहा है सबको? फिर ये सारी बजट कॉम्पोजिशन का जो ये 3rd स्टेप है, दैट इज बजट कॉम्पोजिशन, ये इसी के बारे में बात करता है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री पूरा ये सारा डेटा देख के इसको एनालाइज करके एक एक एस्पेक्ट केयरफुली, और उसके बाद एलोकेट करते हैं रिसोर्सेज पर्टिकुलर मिनिस्ट्रीज को। अब कई बार क्या होता है, मिनिस्ट्रीज के बीच में लड़ाई हो जाती है कि मान लो केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स मिनिस्ट्री और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के बीच में डिस्प्यूट हो गया, क्योंकि एक को मान लो कम मिले, एक ने जितने मांगे थे उसको उतने मिल गए और दूसरे ने जितने मांगे थे उसके आधे ही मिले, मतलब फंड्स जितने एलोकेट किए गए, तो आपस में ही डिस्प्यूट हो गया। इस केस में जैसे घर में 2 भाई बहनों के बीच की लड़ाई हो गई, पापा ट्राई करते हैं सॉल्व करने का, पापा यहाँ कौन है? फाइनेंस मिनिस्ट्री। पापा ट्राई करते हैं रिजॉल्व करने का, उस चीज़ को सॉल्व करने का, लेकिन फिर पापा की भी नहीं जब सुनी जाती, पापा जाते हैं दादाजी के पास। दादाजी कौन है? यूनियन कैबिनेट और आवर प्राइम मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्ट्री जाती है फिर यूनियन कैबिनेट या फिर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर कहलाते हैं उनके पास फाइनेंस मिनिस्ट्री जाती है, और फिर जो यूनियन कैबिनेट फाइनली कहती है इन 2 मिनिस्ट्रीज या जिन भी मिनिस्ट्रीज के बीच में डिस्प्यूट हुआ है, उसमें जो भी यूनियन कैबिनेट बोलेगी वो फाइनल डिसीजन माना जाता है। इज इट क्लियर? नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज दैट ऑफ बजट प्रिंटिंग। बजट प्रिंटिंग में बेसिकली कुछ छोटी मोटी सेरेमनीज होती हैं, जैसे कि हलवा सेरेमनी। जिस दिन बजट प्रेजेंट किया जाने वाला होता है, प्रिंटिंग पे जाता है उस दिन एक हलवा सेरेमनी होती है, क्योंकि हमारे कल्चर में ऐसा होता है ना कि कुछ मीठा खा के कुछ स्टार्ट करो, कोई नया इंपॉर्टेंट काम स्टार्ट करने जा रहे हो तो मीठा खा के स्टार्ट करो। तो हलवा सेरेमनी होती है जिस पे प्रिसाइड करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर हमारे जो भी हैं, ठीक है। हमारी इस समय फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमण जी, ठीक है। तो वो उस हलवा सेरेमनी पे प्रिसाइड करते हैं। उसके बाद सारे ऑफिशियल्स, नॉर्थ ब्लॉक एक दिल्ली में है, नॉर्थ ब्लॉक ऑफ दिल्ली, उसके बेसमेंट में चले जाते हैं और फिर सिर्फ
तब बाहर निकल के आते हैं जब फाइनेंस मिनिस्टर बजट को प्रेजेंट करना चालू कर देते हैं। कहाँ प्रेजेंट करना शुरू कर देते हैं? पार्लियामेंट के सामने। क्यों बेसमेंट में चले जाते हैं? क्योंकि बजट की पूरी इंफॉर्मेशन, किस मिनिस्ट्री को कितना एलोकेट हुआ है, किसको कितना नहीं हुआ है, ये सब ऑफिशियल्स के पास है। ये जब तक पार्लियामेंट के सामने प्रेजेंट नहीं होता तब तक इट हैज़ टू बी मेंटेन्ड इनटू सीक्रेसी। इसको सीक्रेट मेंटेन करना होता है। तो अगर खुला छोड़ दोगे, इधर उधर बातें कर लेंगे, बता देंगे, गड़बड़ हो जाती है। बजट, यूनियन बजट को प्रेजेंट करने से पहले किसी को भी नहीं पता रहता एक्सेप्ट दोज ऑफिशियल्स जिन्होंने उस बजट पे काम किया है कि कितना किस मिनिस्ट्री को एलोकेट हो रहा है। ठीक है, तो दे गो इनटू सीक्रेसी। फिर जब फाइनेंस मिनिस्टर शुरू कर देते हैं बजट को प्रेजेंट करना, उसके बाद ही वो बेसमेंट से निकल कर आते हैं और ज्वाइन करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर को, एंड दैट अल्टीमेटली अमाउंट्स टू बजट प्रेजेंटेशन। इस तरीके से पूरा प्रोसेस हमने मोटा मोटा देख लिया है किस तरीके से फॉलो होता है। कुछ स्टैटिक के पॉइंट्स देख लिए हैं जो हमको पता होने चाहिए कि किसने फर्स्ट प्रेजेंट किया था एवर, किसने फर्स्ट बजट प्रेजेंट किया था इंडिपेंडेंट इंडिया का, और कैसे कैसे ओवर द ईयर्स हमारे यूनियन बजट में चेंजेस आए हैं। ठीक है, आई होप दिस सेशन प्रूव्स हेल्पफुल टू यू ऑल। नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि 2023 का जो यूनियन बजट है वो किस किस चीज़ों में उनके पर्टिकुलर्स क्या हैं और उसका प्रोसेस क्या था, वो सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। ओके, आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।